इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता कल्याण सिंह का निधन हो गया है। लंबे समय से वो बीमार थे और अस्पताल में अब उन्हें भर्ती कराया गया था। उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और उनकी तबीयत खराब होने के बाद अब उनके निधन की खबर आ रही है। हमारे सहयोगी कमाल खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमाल, क्या पता चल रहा है? उनकी तबीयत खराब थी, क्या हुआ था? नहीं, उनको बहुत तरह की ओल्ड एज प्रॉब्लम्स थी और काफी लंबे अरसे से वो यहाँ पे लखनऊ के पीजीआई में भर्ती किए गए थे और पिछले दिनों उनको फिर वेंटिलेटर पे रख दिया गया था और लगातार उनकी हालत गिरती जा रही थी, तबीयत खराब होती जा रही थी। बहुत तरह के उनको मल्टी ऑर्गन्स फेलियर जैसी चीजें हुई और बहुत तरह के उनको कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे ओल्ड एज होने की वजह से और कई तरह की बीमारियों की वजह से। योगी आदित्यनाथ आज अपना गोरखपुर का दौरा रद्द करके फौरन केजीएमसी पहुंचे और डॉक्टर्स ने वहां पे बताया कि अब वो नहीं रहे हैं। साथ हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा भी इस वक्त जुड़ गए हैं। अखिलेश, कल्याण सिंह को राजनीति का बहुत ही कद्दावर नेता माना जा रहा था। बीजेपी में उनका नाम काफी इज्जत के साथ लिया जाता था और एक वक्त में बहुत सक्रिय रहे जब बीजेपी अपनी आइडेंटिटी बना रही थी। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की कमी बीजेपी को बहुत खलेगी, खासतौर से तब जबकि अगले 6 महीने बाद ही वहां पर विधानसभा के चुनाव है। हालांकि वो राजनीतिक तौर पर सक्रिय नहीं थे, लेकिन जब राजस्थान के राज्यपाल पद से वो हटे, उनका कार्यकाल पूरा हुआ, उसके बाद एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली थी। हालांकि वो खुद बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं थे। मुझे याद है कि पिछले साल करीब करीब इसी वक्त जब अयोध्या में राम मंदिर का कार्यक्रम होने जा रहा था, पीएम मोदी उसमें जा रहे थे, उससे कुछ दिनों पहले ही मैंने कल्याण सिंह का इंटरव्यू किया था। मैंने उनसे कई सवाल पूछे थे, खासतौर से उनका जो कार्यकाल था उसके बारे में। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं था कि जो बाबरी मस्जिद है वो गिराई गई। उन्होंने कहा कि वो कार सेवकों पर गोली नहीं चला सकते थे और इसीलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देना उचित समझा। तो ये तब की बात थी और निश्चित तौर पर जो बीजेपी का उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है उसमें कल्याण सिंह और राम मंदिर आंदोलन दोनों एक दूसरे के पूरक रहे हैं। और जो बीजेपी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जो है अगड़ों की पार्टी थी, उसको पहचान जो थी ओबीसी वर्ग की वो कल्याण सिंह ने दिलाई। और जो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला जिसकी बात यहां दिल्ली में बैठकर कई लोग ड्राइंग रूम में करते थे, उसको जमीन पर उतारने वाले नेता कल्याण सिंह थे। मुझे याद है कि 2013 में जब अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव थे और जब उन्हें उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई, तब अमित शाह के कई लंबी लंबी सीटिंग्स कल्याण सिंह के साथ हुई और उसमें कल्याण सिंह ने बीजेपी को, अमित शाह को वो मंत्र दिया कि आखिर किस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो वनवास है, राजनीतिक वनवास, उसको खत्म कर सकती है, लोकसभा में कामयाबी हासिल कर सकती है। और जो गैर यादव ओबीसी, गैर जाटव अनुसूचित जाति वर्ग का वोट बीजेपी के साथ आया, माना जाता है कि उसके पीछे कल्याण सिंह की एक बड़ी भूमिका है, जो मंत्र उन्होंने दिया था अमित शाह को। और उसके बाद बहुत आदर सम्मान के साथ बीजेपी ने उन्हें रखा। पीएम नरेंद्र मोदी उनका बहुत सम्मान करते थे। जब वो भर्ती हुए तो लगातार फोन करके उनका हालचाल पूछा। यहां से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गए, अमित शाह मिलने गए, उमा भारती, तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं जब जाते थे लखनऊ तो वो मिलने गए। योगी आदित्यनाथ लगातार जाते रहे हैं, उनका हालचाल पूछते रहे। डॉक्टरों को निर्देश दिया गया कि अच्छे से अच्छी देखभाल, अच्छे से अच्छा इलाज कल्याण सिंह का कराया जाए। लेकिन जैसा कमाल जिक्र कर रहे हैं कि कई बीमारियां एकदम हुई, कॉम्प्लिकेशन जो ओल्ड एज में होते हैं, और उसके चलते उनका निधन हुआ। कमाल, हर नेता जो मुख्यमंत्री बन के जाता है वो एक धरोहर छोड़ जाता है, एक लेगेसी छोड़ जाता है और कल्याण सिंह तो वहां पर रहे, लंबे वक्त तक रहे हैं। तो किस तरह की उनकी लेगेसी रही है? देखिए, ऐसा है कि वो एक टफ एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते थे। उनके जमाने में ही एसटीएफ का गठन हुआ। बहुत सारे उस वक्त के नामी माफिया डाकू जो जिनके नाम से लोग कांपते थे, वो सारे कल्याण सिंह के टाइम पे पकड़े गए, मारे गए और बहुत सारे इनकाउंटर्स हुए और खुद उनकी एक ईमानदार राजनेता की छवि थी। और एक तरह से वो पिछड़ों का चेहरा बहुत लंबे समय से थे। तो बीजेपी को मंडल कमीशन आने के बाद बीजेपी ने उनको एक पिछड़ों के चेहरे की तरह प्रोजेक्ट किया।
कल्याण सिंह 1967 में पहली बार चुनाव जीते थे, 1962 में लड़े थे, हार गए थे अतरौली से, और 67 में पहली बार चुनाव जीते, और 67 से 2004 तक एक बार 80 में हारे और बाकी हर बार वहां से वो एमएलए बनते रहे। तो जो 67 में उनका चुनाव जीतने का दौर था, तो ये दौर था जब इंडिया में पहला ग्रीन रेवोल्यूशन आया है। वेस्टर्न यूपी में जो एक एग्रेरियन बेल्ट है, वहां पे किसानों में खुशहाली आई और इसका बड़ा असर हुआ। तो वहां के जो बैकवर्ड किसान हैं, बैकवर्ड पॉपुलेशन है, उसमें कल्याण सिंह एक नेता के तौर पे जो उभरे, एक बैकवर्ड पॉलिटिक्स के चेहरे के तौर पे, तो वो अपने अंतिम समय तक उस छवि को उन्होंने बरकरार रखा और उनकी वजह से बीजेपी में बड़े पैमाने पे पिछड़े लोग शामिल हुए, और बल्कि ये कह सकते हैं कि जो बीजेपी की विचारधारा थी उसमें जुड़े, क्योंकि जो आरएसएस की समग्र हिंदू एकता की जो एक परिकल्पना है, उसके रास्ते में जिन्हें हम सोशल जस्टिस की पार्टियां कहते हैं, बिहार में लालू यादव हो, मुलायम सिंह हो, मायावती हो, ये तमाम तरह की बाधाएं रही हैं। लेकिन कल्याण सिंह एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने बीजेपी को पिछड़ों का तोहफा दिया, पिछड़ी जातियां बड़े पैमाने पे उनके साथ जुड़ी। मंदिर आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे वो, और एक हीरो बन के उभरे, लेकिन वो एक वर्ग के लिए हीरो थे। जाहिर सी बात है कि दो समुदायों के बीच इसका झगड़ा था। उन्होंने नकल अध्यादेश, जब पहली बार वो बने थे 1991 में, तो एक नकल अध्यादेश ले आए थे। ये एक बड़ा सख्त फैसला था और इसमें नकल करने वालों की गिरफ्तारियां हो रही थी, तो उनकी एक बड़े सख्त एडमिनिस्ट्रेटर की छवि बनी। हालांकि उनकी सरकार जाने के बाद में इसके ऊपर काफी विवाद हुआ कि 10th क्लास में पढ़ने वाले 15-16 साल के बच्चे जेल जा रहे हैं, तो वो वापस हो गया। लेकिन जब 91 में वो बने तो एक नकल अध्यादेश लाए, जिसकी वजह से बहुत सख्त एडमिनिस्ट्रेटर की उनकी छवि बनी। और चूंकि मंदिर आंदोलन को उन्होंने लीड किया था और उसके बड़े नेता थे, और बाबरी मस्जिद गिरने के बाद वो एक बड़े तबके के वो हीरो थे, और उसकी वजह से उन्हें ये माना जाने लगा कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद दूसरा सबसे बड़े नेता के तौर पे, या आडवाणी के बाद तीसरे सबसे बड़े नेता के तौर पे हिंदुस्तान में उनका शुमार होने लगा। अखिलेश, कुछ पता चल पाया है कि उन्हें विदाई देने के लिए क्या कोई प्रोग्राम, कोई कार्यक्रम बना है बीजेपी की तरफ से, या कोई और भी खबर आ रही है इससे जुड़ी? देखिए, अभी तो ये समाचार इकट्ठा करने का प्रयास ही किया जा रहा है, क्योंकि अभी तो फिलहाल श्रद्धांजलि दी जा रही है। अभी उमा भारती का मैसेज आया है, उनकी ओर से भी श्रद्धांजलि दी गई है। उमा भारती और कल्याण सिंह की जो जोड़ी है वो बीजेपी में बहुत मशहूर रही है। दोनों ही जो है वो ओबीसी समुदाय से आते हैं, लोह समुदाय से आते हैं, और मंडल और कमंडल दोनों का जो मेल बीजेपी में हुआ वो इन्हीं ओबीसी वर्ग के नेताओं के जरिए हुआ। कल्याण सिंह के बारे में यह कहना बहुत जरूरी है अंजलि की 2 बार उन्होंने बीजेपी छोड़ी। पहली बार जब छोड़ी तो तब जो बीजेपी के सर्वोच्च शीर्ष नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके साथ उनके मतभेद हुए, जिसके चलते उन्होंने बीजेपी छोड़ी, अपनी एक अलग पार्टी बनाई। हालांकि वो अपना चुनाव जीते, लेकिन उनकी पार्टी ज्यादा कुछ करिश्मा नहीं कर पाई, लेकिन बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नुकसान उन्होंने जरूर पहुंचाया। दूसरी बार उन्होंने फिर पार्टी छोड़ी, तब वो मुलायम सिंह यादव के साथ चले गए, अमर सिंह उनको लेकर के गए थे, और तब मुलायम सिंह यादव ने उनको प्रचार भी करवाया था। हालांकि बाद में जब हारे समाजवादी पार्टी, तब उन्होंने मुलायम सिंह यादव ने कहा कि शायद गलती हो गई कल्याण सिंह को हमारे साथ लाकर। बाद में फिर उनके मनमुटाव जो थे बीजेपी के साथ फिर से दूर हुए, फिर से वो बीजेपी के साथ आए, और अब वो खुद चाहे सक्रिय नहीं थे, लेकिन उनके बेटे वो लोकसभा के सांसद हैं, और साथ ही जो उनके पोते हैं वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी की ओर से सक्रिय है। तो पूरा परिवार उनका एक तरह से सक्रिय है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राजनीति में। और जो इतिहास है वो ये दिखाता है कल्याण सिंह का कि जो उनके रिश्ते रहे केंद्रीय नेतृत्व के साथ, उसमें जाहिर सी बात है कि ये संदेश गया कि एक ताकतवर ओबीसी नेता उत्तर प्रदेश में जो पनप रहा था, वो शायद यहां पर कुछ लोगों को रास नहीं आया, और ये जो टकराव था जिसके चलते उनके रास्ते एक बार नहीं बल्कि 2 बार अलग हुए। हालांकि बाद में उन्होंने जब राज्यपाल पद से वो हटे, उनका कार्यकाल पूरा हुआ राजस्थान के राज्यपाल पद से, तो उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी की सक्रिय सदस्यता ली और कहा कि वो चाहते हैं कि जब उनका निधन हो तो वो बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर ही जाए, बीजेपी का झंडा जो है वो उनके पार्थिव शरीर पर लपेटा जाए, ये उनकी इच्छा थी। और वही लगता है उनकी इच्छा पूरी हुई है कि वो बीजेपी में रहते हुए उनका निधन हुआ। तो ये बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मजबूत करने में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। और जैसे मैंने कहा है कि अब 6 महीने बाद जब चुनाव है,
तो जो सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी 2014 में, 2017 में और 2019 में कर चुकी है, एक बार फिर से वही प्रयोग दोहरा रही है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर संसद में ओबीसी का एक कानून, संविधान संशोधन, वो पारित किया गया। इसके अलावा ओबीसी को आरक्षण दिया गया सेंट्रल कोटा में, नीट में, और इसके साथ साथ अब ये भी कदम उठाने की बात उत्तर प्रदेश में हो रही है कि कुछ नई जातियों को ओबीसी कैटेगरी में और साथ ही अनुसूचित जाति में जोड़ा जाए। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिन पे माना जाता है कि कल्याण सिंह का बहुत प्रभाव रहा है। और मैं आपको बताऊं कि जो अयोध्या वाली बात जो बार बार कल्याण सिंह के साथ जुड़ी है, उस वक्त हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एफिडेविट दिया था, हलफनामा दिया था कि बाबरी मस्जिद सुरक्षित रहेगी, वो मुख्यमंत्री थे तब। लेकिन उन्होंने बाद में, जैसे ही बाबरी मस्जिद गिराई गई, उसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में सरकार जो उनकी डिसमिस कर दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको अवमानना का दोषी पाया, उनको 1 दिन की सांकेतिक सजा दी गई, 20,000 रुपए का उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया। और साथ ही बाद में उन्होंने एक लंबी लड़ाई भी लड़ी है अभियुक्त के तौर पर। हालांकि बाद में जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज था, वो लालकृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, तमाम नेताओं के ऊपर से हटा दिया गया, बरी कर दिया गया था। तो ये कानूनी लंबी लड़ाई भी उन्होंने लड़ी।